नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में। क्या हमें रियली में टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है भी, या फिर जो ये मार्केट में बिक रही है वो सिर्फ ऐसे ही है? क्या हमारी प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी यानी कि 1% भी इंक्लूड होके हमारी प्रिपरेशन को थोड़ा आगे ले जा सकती है? आज मैं पूरी वीडियो में किसी भी टेस्ट सीरीज का नाम लिए बिना सब कुछ आपको सच बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो सीए बन चुके हैं, उन्होंने मुझे ये टिप्स दिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2 स्टूडेंट हो गए जो फ्री में जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे जैसे, दूसरे जो पेड लेना चाहते हैं कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रिपरेशन में कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। तो मैं दोनों की बात करूंगा। पहले पेड वालों की बात करते थे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। तो वो चीज़ें जैसे अभी तो एक टेस्ट सीरीज और मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं जबकि मैंने उनसे ली भी नहीं है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज में, कि कोई स्टूडेंट एआईआर उनसे पढ़ा भी नहीं होता, फिर से उनकी एआईआर प्रोफाइल में उनकी फर्स्ट फोटो होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है यार, हमें नहीं पता होता है कि कौन सी सच है कौन सी गलत है। जैसे कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज बोलती है 95% हमारी टेस्ट सीरीज से एग्जाम में पेपर आते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखो ये सब फ्रॉड होता है, ठीक है, वो सब स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो चलो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सी चीज़ देख के हमें टेस्ट सीरीज परचेज करनी चाहिए। देखो एक तो फर्स्ट थिंग, हमें अपने बजट में हो वो परचेज करनी चाहिए। एक बहुत सारी मार्केट में 4000 वाली भी मिलती है, 250 वाली भी मिलती है और 1100 वाली भी मिलती है। तो देखो हमारी पहले बजट में हो वो परचेज करो। सेकंड, कौन टेस्ट सीरीज दे रहा है और कौन चेक कर रहा है, दोनों सीए होने चाहिए। तो वो टेस्ट सीरीज हमें पहले प्रीफर करनी चाहिए। देखो हमें पता तो चलने वाला है नहीं कि लिखने में तो एआईआर का फोटो लगा देते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा चेक कौन कर रहा है चेक नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन पे ही जाओ कि आपका जो भी बजट है उस पे आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, बट रिलायबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट सीरीज परचेज किए कल पूरी वेबसाइट ही ना हो। बात करते हैं अब हमें ऐसे टेस्ट सीरीज को कैसे माइंडसेट से देखना चाहिए। देखो ऐसे कभी मत देखो कि मैं आज टेस्ट सीरीज दी और कल मैंने एग्जाम देने गया तो हूबहू सारे क्वेश्चन आ गए। गलत बात, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। दूसरा कि अगर आप एग्जाम मतलब टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जैसे कि सितंबर में किसी की एग्जाम है, तो वो फुल सिलेबस टेस्ट 2 लेगा, मतलब हर चैप्टर वाइज की मिलती है बहुत सारी। जैसे कि एक अकाउंट है उसमें 2 फुल सिलेबस टेस्ट लेगा वो टेस्ट सीरीज से, और उसे कैसे अपने आप प्रिपरेशन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे। देखो मान लीजिए मैंने 1 मंथ में एग्जाम फर्स्ट टेस्ट सीरीज दी अकाउंट्स की, फिर मुझे उस टेस्ट सीरीज में मुझे मिले 50 मार्क्स। 15 दिन बाद मैंने थोड़ी मेहनत करके दूसरी टेस्ट दी, उसमें मुझे 65 मिली। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ अपने प्रिपरेशन में अकाउंट्स की? तो 50 + 65 की एवरेज निकालनी, 50 + 65 अपॉन 2, तो हमें मिलेगा 57.5। यानी कि मैं अपनी 100 मार्क्स की पता चलेगा कि मैं पूरी प्रिपरेशन में 57.5 मार्क्स की जगह पे स्टैंड करता हूँ। और आगे ही बढ़ोगे इस चीज से, क्योंकि देखो आपने टेस्ट सीरीज दे दी, फिर आपके पास थोड़ा और टाइम बचेगा, आपने अपने वीक पॉइंट पे ज्यादा जोर दोगे तो ऑफकोर्स आपके मार्क्स बढ़ेंगे। बट अगर कोई है जो चीटिंग से ऐसे मार्क्स लाया है तो ऑफकोर्स उनकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट जिन्हें जेन्युइन दिए और उसके 67.5 यानी कि अप्रोक्स एवरेज दिखा रहा हूँ मैं, तो ये आए हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपकी रिजल्ट में यही अराउंड घूमेगा, इसी के आसपास अपना रिजल्ट निकलेगा। ऐसे अपने टेस्ट सीरीज को प्लान करो, जिससे भी आप टेस्ट सीरीज लो। मैं ये नहीं कह रहा यार इससे लो, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ इस वीडियो में। दूसरी, फ्री वालों स्टूडेंट की बात कर लेता हूँ। देखो टेलीग्राम हर कोई यूज करता है आज के डेट में, टेलीग्राम पे हर कुछ अवेलेबल है, बट उसमें एक कंडीशन है कि आपको खुद चेक करना होगा। देखो कोई बार कैसा होता है कि हम खुद से चेक कर ले तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, कम आ जाए तो, अगर ज्यादा दे दे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आई थिंक आपको लगता है और आप ले सकते हो, ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो मैंने सी फाउंडेशन में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था। फिर मैंने आरटीआर मंगवाई थी, मुझे पता चला था मेरे वीक पॉइंट्स किधर है, और मैंने उस पर वर्क करके सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था। बट मेन पॉइंट ये है कि आजकल सी फाउंडेशन की एग्जाम हो चुकी है टफ। हाँ यही रियलिटी है दोस्तों, अब सी फाउंडेशन की एग्जाम टफ हो चुकी है। मुझे भी लगता है कि एग्जाम थोड़ी टफ हो चुकी है, क्योंकि बहुत पासिंग परसेंटेज कम आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ले सकते हो तो अच्छी सी कोई टेस्ट सीरीज हो, जो आप लोग इंटर वाले देख रहे हो तो वो रेकमेंड करना चाहो तो वो सीए फाउंडेशन वालों को रेकमेंड कर सकते हो, या तो इंटर वाले भी इंटर वाले को कर सकते हो, या मुझे रेकमेंड कर देना है क्योंकि इंटर में मुझे लेनी है। ठीक है, तो बस यही था कुछ वीडियो। तो आप अपने अच्छे से, मतलब मैंने जैसे एक मेथड बताई है कि एवरेज निकाल के आप अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हो कि आप कहाँ पे हो अभी अपनी प्रिपरेशन में।
तो या ये कर सकते हो। और वैसे भी बहुत सारे मार्केट में टेस्ट सीरीज आती है डिटेल वाली, 2 यूनिट्स की एक सब्जेक्ट बहुत सारी आती है, तो सोच समझ के लेना, पैसे इन्वेस्ट करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आरटीपी पीवाईक्यू से भी हो सकता है तो वो बेटर होता है, बट अगर आपको लगता है नहीं कोई चेक करके दे तो मुझे पता चले, या 2-3 अटेम्प्ट लग चुके हैं, तो आई थिंक आपको जाना चाहिए टेस्ट सीरीज के। तो आपको ऑफकोर्स टेस्ट सीरीज परचेस करने चाहिए जिनको 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा ही लग चुके हैं, तो उनको पता चलेगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं, एग्जाम से पहले ही उनको पता चलेगा, तो अपने वीक एरिया पे काम कर पाएंगे। तो बस दैट्स इट यार, यही वीडियो थी। मेरी तो कोशिश थी कि आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊँ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।